नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद एके सर में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे विभाजन, शेषफल एवं घातों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। विभाजन, शेषफल एवं घातों पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। एग्जाम्स में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो घात आधारित होते हैं, ऐसे प्रश्नों को जाना जाएगा। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। लेते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा 3 की घात 4, 3 की घात 4 को 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तीन की घात 4 को 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? क्या करेंगे? बेसिक नियम में, बेसिक में क्या करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 9 27 27 81, यानी हम इसको क्या बनाएंगे? 81। प्रसार रूप किया तो 81 हो गया, और अब 81 को 4 से भाग देंगे तो 20 चौक 80 और एक शेष बचा, यानी शेष 1 आएगा। ये तो हुआ बेसिक प्रोसेस। इसका संख्या छोटी थी तो आसानी से हमने गुणा कर लिया, लेकिन एक बड़ी घात लग के आ गई तो उस स्थिति में क्या करेंगे? जब बड़ी घात, अगर यहां पर 3 की घात 42 हो जाए तब हम क्या करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 42 बार लिखना पड़ेगा, और उस स्थिति में एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ऐसी बड़ी घातों के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम नोट कर लेते हैं। रूल नंबर 1 है इसका, अगर घात सम संख्या है, घात सम संख्या है तो घात को 2 अथवा 4 के रूप में लेंगे। पहला नियम, अगर घात सम संख्या हो तो घात को 2 अथवा 4 के रूप में, यानी घात को छोटा कर लिया जाएगा। और किस रूप में लिया जाएगा? 2 अथवा 4 के रूप में। और रूल्स नंबर 2 है इसका कि अगर घात विषम हो, कोई विषम संख्या हो घात, तो घात को 1 अथवा 3 बना लेंगे। तीन के रूप में बना लेंगे, 1 अथवा 3 के रूप में। नियम क्या है? सम है तो 2 अथवा 4 के रूप में, और विषम है तो 1 अथवा 3 के रूप में। अब आते हैं इस सवाल को इस माध्यम से, इस नियम के आधार पर लगाते हैं। तो यहां पर 4 है, 4 क्या है? एक सम संख्या है। अगर घात सम है तो घात को 2 अथवा 4, तो पहले 2 के रूप में रखेंगे, तो 3 की घात 2 हो जाएगी, और ये हो गया 3 गुणे 3 बराबर 9, और 9 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, यहां भी शेष 1 आया था और यहां भी शेष 1 आ गया। अर्थात इस नियम से हम सवाल लगाएंगे तो हमारा समय भी बचेगा और उत्तर हमारा सही आएगा। तो आते हैं अगले सवाल पर, और दूसरे सवाल को लगाकर इन नियमों की पुष्टि करते हैं और अपने समय को बचाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हुए होते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, और वो प्राथमिकता होती है समय को बचाना। समय को बचाकर सही उत्तर प्राप्त करना ही हमारी पहली प्राथमिकता होती है। और दूसरा निवेदन मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने तक विभिन्न प्रकार के सवाल जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ लास्ट में आपको एक होमवर्क के रूप में सवाल मिल जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। हम आते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है 6 की घात 36। 6 की घात 36 क्या है? 6 की घात 36 को 11 से भाग देने पर, 6 की घात 36 को 11 से भाग देने पर
शेषफल कितना प्राप्त होगा। 6 की घात 36 को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 6 की घात 36, घात क्या है, सम, मीन्स घात को छोटा रूप करेंगे तो 2 अथवा 4, तो पहले हम 2 को लेंगे। 6 की घात 2 भागे 11 बराबर क्या हो गया, 6 का 36, 6 गुणे 6 36 भागे 11, 11 से भाग देने पर 11 तिया 33, शेष कितना बचा, 36 में से 33 को घटाएंगे 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 3, शेष 3 बचेगा, शेष जो बचेगा वह 3 बचेगा। आते हैं एक और नए सवाल पर, और नए सवाल को लेते हैं। और सवाल है 33 की घात 35, 33 की घात 35 को 15 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। शेष कितना बचेगा, 33 की घात 35। सबसे पहले हम घात को देखेंगे, घात सम संख्या में है या विषम। यहां घात विषम संख्या में है, और अगर घात विषम संख्या में है तो हम घात रूप को किस रूप में कर लेते हैं, 1 अथवा 3 के रूप में। तो हम पहले 1 रखेंगे घात को, तो 33 की घात 1 बराबर क्या हो गया, 33, भाग किससे देना है, 15 से, 15 से भाग देने पर 15 दूना 30, 30 घटाएंगे 33 में से 3 बचेगा, यानी शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 3, शेष हो जाएगा 3, शेष जो बचेगा वो 3 हो जाएगा। आते हैं एक अगले सवाल पर। अगला सवाल है 17 की घात 200, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 की घात 200, या सबसे पहले क्या करेंगे, घात देखेंगे सम है या विषम। घात हमारी जो है, घात हमारी है वो सम है, समघात है, समघात है मींस 2 या 4 के रूप में लेंगे, 2 या 4 के रूप में लेंगे। पहले 2 लेते हैं, तो 17 की घात 2 भागे 18, 17 गुणे 17, 17 यानी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 289, 289 को भाग दे देंगे 18 से, 18 करने 18 10 109, 18 छक्को 108, 1 बच गया। शेष क्या हो जाएगा, शेष हमारा हो जाएगा 1, शेष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, शेष 1 हो जाएगा। आते हैं अब इसी तरह के अगले सवाल पर, इसी तरह के अगले सवाल पर आते हैं। और सवाल बड़ा ही मजेदार है, अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न पत्रों में। हम उस सवाल की तरफ आते हैं जो पूछे भी जाते हैं। सवाल है 19 की घात 5 धन 21 की घात 5, 19 की घात 5, 19 की घात 5 धन 21 की घात 5 निम्न में से किससे विभाजित है। निम्न में से किससे विभाजित है। ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी 10 व 20 दोनों, और डी है
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 19 की घात 5 धन 21 की घात 5 निम्न में से किससे विभाजित है? ऑप्शन दिया गया है 10, 20, 10 व 20 दोनों, इनमें से कोई नहीं। भैया घात क्या है? विषम संख्या है। यहां घात क्या है? विषम संख्या। क्या होगा? 1 या 3? पहले 1 लेते हैं। 19 की घात 1 प्लस 21 की घात 1 हो गया, 19 ही रहेगा और 21 ही, तो 19 धन 21 बराबर 40। 40 10 से, पहले ऑप्शन से करते हैं, 10 चौके 40, 4 हो गया। 40 को 20 से करके देखते हैं, 20 दूनो 40, शून्य से बचेगा, तो संख्या क्या हो जाएगा? उत्तर सही क्या हो जाएगा इस संख्या का? ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 व 20 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, शेष नहीं बच रहा है, शेष नहीं बच रहा है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं और हमें ऐसे सवालों को भी सीखना है। अगले सवाल पे आते हैं, 67 की घात 67। अगले सवाल पे आते हैं, छोटा वीडियो लेकिन आप लोगों के लिए कारगर वीडियो। 67 की घात 67 प्लस 67 भागे 68 में शेष फल क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन है ए 67, बी 66, सी 55 और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आते हैं सवाल पे, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम ऑप्शन को ढूंढेंगे। 67 की घात 67, सबसे पहले हम घात को देखेंगे, तो घात एक विषम संख्या है और विषम संख्या है तो इसलिए 67 की घात 1 हो जाएगी, धन 67, तो 67 की घात 67 ही 1 है, घात 1 है तो 67 ही रहेगा, प्लस 67 जोड़ लेंगे, 7 7 14, 1 6 6 12 और 1 13, 134। भाग किससे देना है? भाग देंगे 68 से। 68 दुना 136 होता है, ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो 68 को घटाएंगे, यहां 14 में से 8 गए 6 और यहां क्या बचा? 12। 12 में से 6 घटाएंगे 6, यानी 66 शेष बचेगा। कहां है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा। सही उत्तर हमारा 66 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 65 की घात 3 धन 37 की घात 3 को 45 से भाग देने पर, 65 की घात 3, सवाल ध्यान से सुनिएगा, 65 की घात 3 धन 37 की घात 3 को 45 से भाग देने पर, सवाल है 65 की घात 3 धन 37 की घात 3 को 45 से भाग देने पर, उत्तर बताएंगे जल्दी से आप लोग, देने पर खुद अपने उसमें करके सवाल नोट करके अपने ही मनन अध्ययन करके उत्तर निकालेंगे। देने पर शेष, शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? जोड़ लेते हैं, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 65 हो जाएगा, घात 1 और यहां भी घात, तो 65 धन 37 जोड़ लेंगे, 7 5 12, 2 6 3 9 और 1 10, 102 हो गया। भाग किससे देना है? भाग देना है हमको 45 से, 45 दूना 90, 10 2 12, 12 बच जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? शेष 12 हो जाएगा, शेष 12 हो जाएगा, इसका शेष फल 12 बचेगा। आते हैं अगले सवाल पर, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल कुछ इस तरह से है अगला, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हैं? 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक, सवाल नोट करते हैं, 1 से 200 तक कुल कितनी
संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित हो रही हैं। एक से 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 200 तक कुल कितनी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हैं? 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए 56, बी 33, सी 75, डी 45। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए 56, बी 33, सी 75 और डी 45। ये आपके ऑप्शन हो गए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि दोनों ही 2 और 3 का हम लासा ले लेंगे। दोनों ही संख्याओं 2 और 3 का लासा लेंगे तो 2 और 3 का लासा क्या होता है, एलसीएम लेने पर इसका एलसीएम आ जाएगा 6। 6 एलसीएम आ गया। 1 से 200 तक, यानी 1 से 200 तक की संख्याएं हैं। 6 का पहाड़ा नहीं डिवाइड होगा, एक यहां भाग दे देते हैं 6 से। 6 तियां 18, 2 बचा 20, 6 तियां 18। जहां तक कटे पूरा पूरा वहीं तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। और इस तरह से कितनी संख्या है जो 2 से भी कटेंगे और 3 से, वो संख्याएं हैं 3। ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 200 तक कहा है तो हमें सबसे पहले एलसीएम ले लेना है दी गई संख्याओं का और उसके बाद भाग दे देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है 100 से। अब यहां 1 से था, अगर 100 से कह रहा है तो 100 से कहेगा तो हमें क्या करना है, 100 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। 100 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो रही हैं। सवाल है 100 से 300 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो रही हैं। विभाजित हो रही हैं। 100 से 300 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो रही हैं। कुछ नहीं करना भैया, पहले ही सवाल की तरह 5 और 7 का एलसीएम ले लेना है। 5 और 7 का एलसीएम 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35। संख्याएं पूछा है 100 से 300 तक, तो 100/35 और 300/35 कर दीजिए। 35 दूना 70, 35 तिया नहीं जाएगा, 105 हो जाएगा। 35 दूना 70 2, और यहां पर 35 से भाग देंगे किसमें, 35 से भी हम भाग देके देखेंगे 300 में। तो 35 को जब हम 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 अट्ठे जाएगा, 35 अट्ठे ही जाएगा। 35 अट्ठे ले जाएंगे क्योंकि 8 पंचे 40, 0 4 हो गया, और 8 त्रिक 24 और 4 28, 280 और 300 है। जहां तक पूरा पूरा जाए, मैंने क्या कहा, जहां तक भाग पूरा पूरा जाए वहीं तक। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ही जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10, तो कुल 10 संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, कुल 10 संख्याएं हैं 100 से 300 तक, जो 5 से और 7 से दोनों से कट सकती हैं, जो 5 से और 7 से दोनों से कट सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 57 से, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर किसी संख्या को 357 से भाग देने पर
शेषफल 39 बचता है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। यानी कोई संख्या है x, कोई संख्या है x और उसको किससे भाग दिया जा रहा है 357 से, और जब उसको भाग दिया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है 39 बच रहा है। यानी एक अन्य ले चलते हैं, 357 यहां होता है और यहां 357 करते हैं और जब इस x में से उसको घटाते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है 39 बचता है। यानी कि वो संख्या क्या होगी, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो ये संख्या मिल जाएगी, ये संख्या मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि इससे और इसको गुणा कर लेते हैं, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, इसका और इसका गुणा प्लस शेषफल को जोड़ने पर जो आंसर आता है वही ये संख्या होती है। तो 357 को 1 से गुणा करेंगे 357 ही रहेगा और 39 जोड़ दे अगर 7 9 7 16 6 हो गया, हासिल एक आ गई 5 3 8 और 1 9 और 3 396। वो संख्या कौन सी थी 396। अब उसने कहा है कि 17 से भाग दिया जाए इसको तो शेषफल कितना बचेगा। 17 से भाग दे के देख लेते हैं, 17 दूना 34, 5 बचेगा 56 और 17 तिया 51 और 5 56। ये तो हुआ आपका बेसिक। क्या हुआ? बेसिक हो गया। इतना बड़ा हमें नहीं करना, हमें क्या करना है बच रहे शेषफल को, बच रहे जो बचा है शेषफल, भाग देने पर पहली संख्या से जो शेषफल बचा है उसको ले लेना है 39 और इसको भाग दे देना है किससे, जिससे अब वह नई संख्या से कह रहा है भाग देने को। तो नई संख्या क्या है 17 है, 17 से भाग दे देंगे, 17 दूना 34, कितना बचेगा 5, वो संख्या 5 होगी। नया जो शेषफल बचेगा वो 5 होगा। यानी ये आंसर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। कहीं कंफ्यूजन अगर है तो, कहीं कंफ्यूजन है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 बचता है। किसी संख्या को, तो कोई एक संख्या है, अगर उसको 195 से भाग दिया जाता है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 बचता है यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। ऑप्शन लिख देता हूं, 2 5 सी 9 और डी है 11। अब आते हैं बेसिक नहीं ट्रिक पे अपने आते हैं। क्या बताया, सबसे पहले हम बचे हुए शेषफल को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, बचे हुए शेषफल को। कितना है 47 और वह नई संख्या जिससे भाग देने को कह रहा है 15, यहां है 15 से भाग दे देंगे और 15 तिया 45, कितना बचा 2। ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं एक और सवाल पर, इससे यही कॉन्सेप्ट अगर फंस रहा है तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हैं। किसी संख्या को 175 से भाग दिया जाए, अगर किसी संख्या को, कोई संख्या किसी संख्या को 175 से भाग देने पर शेषफल 27 बचता है। किसी संख्या को 175 से भाग देने पर शेषफल 27 बचता है। यदि उसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 5 3 2 1। अब लगाइए सवाल, देखते हैं आके। 175 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है
27। तो सबसे पहले शेष को रख लेते हैं 27, बटा कर लेंगे किससे, अब भाग देने को कह रहा है 25 से, नई संख्या जो भाग देने के लिए कह रहा है 25, 25 से करने 25 और 2 27, उत्तर सी सही हो जाएगा, उत्तर सी वाला सही हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। और अब आपके लिए एक होमवर्क इससे रिलेटेड, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे, वो सवाल आप नोट करेंगे, सवाल आप नोट करेंगे। सवाल है आपके लिए सवाल है वो, किसी संख्या को 169 से भाग देने पर, किसी संख्या को 169 से भाग देने पर शेषफल जो है, किसी संख्या को 169 से भाग दिया जाता है जब, तो शेषफल 37 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 37 बचता है, शेषफल 37 हो जाता है। कोई एक संख्या है जो उसको अगर 169 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसके उत्तर के, 12, बी 11, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है इसका 10। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं और एक नए वीडियो में कुछ नई चीजों को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।